नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम का अपडेट आपको मिलती रहे। और सबसे पहले मैं ये भी बात बताना आपको चाहूँगा मेरे प्रिय दोस्तों मित्रों कि वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य करें, यही मेरी मेहनत का फल है मेरे मित्रों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 7 स्वदेश प्रेम, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब इसको कैसे लिखेंगे ताकि बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें, तो सबसे पहले शुरू का एक आध दो शब्द हम लोग लिख लेंगे, फिर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत का एक आध दो शब्द हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब देखिए, प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय माने जिसकी तुलना न की जा सके। साक्षी, साक्षी माने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित। साक्ष्य, दिवाकर यानी सूर्य, घूम घूम कर यानी घूमना। जिनकी निर्मल स्वच्छ, कीर्ति निशाकर, कीर्ति माने कीर्ति उनकी प्रसिद्धि, निशाकर में चंद्रमा होता है। वैभव, वैभव यश कृति, जिनका देखिए शुरू करते हैं हम लोग, व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। दिवाकर सूर्य, निर्मल धवल स्वच्छ, कीर्ति प्रसिद्धि, निशाकार चंद्रमा, अनंत माने असंख्य, तारागण तारा, अगणित अनेकों बार, विजय घोष विजय की गर्जना, रण गर्जन यानी युद्ध की गर्जना, विजय घोष यानी विजय की उद्घोष हो। तो करा अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कह रहा है, कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष रूप से सूर्य है, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कह रहे हैं जिनकी धवल और कीर्ति को चंद्रमा जो है घूम घूम करके देख चुका है। देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। कह रहे हैं जिनका वैभव यश कृतियां जो है यह जो है अनंत तारागण यानी जितने भी और अनेकों तारागण जितने हैं सब जो है हमारे पूर्वज की जो वैभव कृतियां हैं सब देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। कह रहे हैं कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगणित यानी अनेकों बार सुन चुका है, यानी सुन चुका है नभ
आकाश सुन चुका है, जिनका विजय विजय घोष और रणगर्जन, ये युद्ध की गर्जना, और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी कौशल, युद्ध कौशल आदि जो है उनके क्या हैं, अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। अब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, वीर रस गुण ओज, छंद मात्रिक छंद, अलंकार अनुप्रास, रूपक पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गुजर रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, साक्षी सत्य हिम रूप गिरिवर, साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। उतरा करते थे विमान दल, उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत के एक आध दो शब्द को लिख करके फिर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर अंत के आध दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद संदर्भ लिखते हैं, यह पूर्वत है। तो उसके बाद हम लोग संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की अलौकिक एवं गौरवपूर्ण झांकी का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्याख्या, ये हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, यह चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। हमारा भारत कैसा है, चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। कह रहे हैं जिनके जो अलौकिक मस्तक है, जिनका मस्तक जो है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। गुजर रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो जय गाथाएं गूंज रही है सकल दिशाएं, यानी समस्त दिशाओं में गूंज रही है। जिनकी महिमा का है अविरल, अविरल माने निरंतर, यानी जिनकी महिमा का निरंतर जो साक्ष्य महिमा का, यानी जिनके हमारे पूर्वज थे उनकी महिमा का जो बखान साक्षी सत्य हिमगिरि, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। कह रहे हैं कि जिनकी महिमा का बखान जो है साक्षी है यानी गवाह है, सत्य रूप हिम यानी सत्य रूप से श्रेष्ठ हिमालय है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कह रहे हैं हमारा जो भारत भूमि है उनके वक्ष स्थल पर, हमारे भारत भूमि के वक्ष स्थल पर उतरा करते थे, यानी देश विदेश के जो विमान दल थे, जो विमानों के समूह बना बना करके, दल बना बना करके हमारे भारत भूमि पर उतरा करते थे। अब काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक वर्णात्मक, रस वीर गुण ओज, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक। सागर निज छाती पर जिनके अगणितावर पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। अब देखेंगे कैसे लिखना हम लोगों को। तो सबसे पहले शुरुआत की का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, तो फिर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के का दो शब्द को लिख लेंगे, फिर संदर्भ। संदर्भ जो पहले शुरू में जो संदर्भ लिखाया गया वही संदर्भ है पूर्वोत। उसके बाद संदर्भ लिखना हम लोग प्रसंग लिखते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के समुद्र और नदियों के माध्यम से गरिमापूर्ण झांकी का वर्णन किया गया है। अब प्रसंग के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। देखिए, सागर ने छाती पर जिनके अगणित मन असंख्य अवर्णपूर्ण समुद्री जहाज पहुंचाया करता था, प्रमुदित मन प्रसन्नपूर्वक भूमंडल में पृथ्वी मंडल, सकल तटों में सभी तटों माने बंदरगाहों पर, नदियाँ जिनकी यशधारा माने उनकी यशगान करना, निशिवासर रात दिन, चरण चिन्ह जो चिन्ह होता है, चरण चिन्ह चरण का उनके जो चिन्ह है, पाओगे तुम उनके तट पर। तो देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित वर्ण पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज, समुद्री जहाज़ों को ले करके और प्रसन्नतापूर्वक एक कोने से दूसरे कोने पर एक कोने से दूसरे कोने के समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। एक कोने से दूसरे कोने तक समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, यानी कहते हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि दिन रात जो बहने वाली नदियां हैं वह भी हमारे पूर्वजों का यशगान करती हैं। कवि का मानना है कि अब भी तुम अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह को खोजोगे तो मिल जाएगा। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। कहते हैं कि अगर अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह को ढूंढोगे तो समुद्र नदियों के तटों पर मिल जाएंगे। अर्थात तुम अपने पूर्वजों का अनुसरण करोगे तो तुम्हें जो है उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, व्याख्या तो हो गया, अब हम लिखें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रसवीर, गुण ओज, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास, उपमा तथा रूपक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब देखिए कैसे लिखेंगे। शुरुआत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, फिर डट डट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ जो पहले संदर्भ बताया गया वही संदर्भ है पूर्ववत। प्रसंग, उसके बाद संदर्भ लिखने हम लोग प्रसंग लिखते हैं। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य अपनी मातृभूमि से प्रेम रखता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। विश्वत रेखा का वासी जो, यानी विश्वत रेखा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर अधिक से अधिक जो है गर्मी पड़ती है। हाँफ माने हाँफना, अनुराग यानी प्रेम रखना, अलौकिक माने अद्भुत। यह भी अपनी मातृभूमि माने अपनी जो मातृभूमि है। ध्रुववासी, ध्रुवी प्रदेश यानी जहाँ अधिक से अधिक ठंडी पड़ती है, ध्रुव प्रदेश में अधिक से अधिक ठंड पड़ती है। कांप का माने कांपना, प्राण निछावर माने अपने प्राण को त्याग देना। विश्वत रेखा का वासी जो
जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा का जो वासी है, जो भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर भीषण से भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन उसको लोग सहन कर करके हाँफ हाँफ करके वह अपनी मातृभूमि से प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं। वो अपनी मातृभूमि से प्रेम रखते हैं, वह उसे छोड़कर शीतल प्रदेश में जाना पसंद नहीं करते, वह उसे सहन करके वहाँ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थान से उन्हें लगा होता है। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ध्रुववासी यानी ध्रुवी प्रदेश पर यानी ठंडे प्रदेश पर रहने वाले जो लोग हैं, वह भी उस ठंडे बर्फ में रह करके भी वह कांप कांप करके रह लेते हैं, लेकिन वह गर्म प्रदेश पर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अब उस स्थान से बहुत ही लगाव होता है और उनकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। इसमें काव्य का सौंदर्य लिखेंगे भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रसवीर, गुण ओज। छंद देखेंगे मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश। धन्यवाद।